नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक 24 बिहार न्यूज लाइव। दमदहा नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली सूची वित्तीय वर्ष 2024-25 की जारी कर दी गई है। इसमें 144 लोगों के नाम है। सभी को 3 किस्तों में कुल 2,50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपये लाभुकों के खाते में भेजे जा रहे हैं। जारी पहली सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। सूची में ऐसे लोगों के भी नाम हैं जो आर्थिक रूप से समृद्धि हैं। इस बाबत नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी दिव्या मिश्रा से जब पूछा गया तो बताया कि मुझे आवेदन प्राप्त हुआ है, उसके हिसाब से हम आगे का कार्रवाई के लिए हमने एक लेटर निकाला है। CLPC और एक अन्य कर्मी को जांच में लगाए हैं। कुंदन रंजन उर्फ चुन्ना ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 15 दिन पहले लिखित आवेदन दमदहा नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी दिव्या मिश्रा को दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं आक्रोश समाज सेवी चुन्ना ठाकुर ने अभी तक इतना विलंब होने का क्या कारण हो रहा है, सूची में अनियमितता की जांच की जाए। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। छोटी खबर बड़ी खबर के लिए हमारा व्हाट्सएप पर संपर्क करें 9661541694। खबर देखने के लिए धन्यवाद। आवेदन दिया गया था चुन्ना ठाकुर की ओर से, उस पर क्या करना है? आवेदन हमें प्राप्त हुआ है, उसके हिसाब से हमने कार्रवाई के लिए एक लेटर निकाला है, जिसमें CLPC और एक अन्य कर्मी को हम लोग जांच में लगाएंगे। जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मैम इसमें क्या कुछ कार्रवाई हुआ या नहीं हुआ? अभी कार्रवाई नहीं हुई। मैं एक बार खुद स्थल जांच पे गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम था। कुछ चीज़ें मैंने जांच की है, कुछ लेकिन उसमें और भी एस्पेक्ट्स बाकी हैं, तो पूरी तरीके से जांच होती है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो सकती है। उनके द्वारा मैम ये आरोप लगाया जाता है, मतलब जिनके पास में मकान है, ट्रैक्टर है, उनको दिया गया है। ये जाँच का विषय है। जाँच के बाद पूरी प्रक्रिया जब समाप्त होती है तब उस पर आगे बात होती है। आपका नाम मैम? दिव्या मिश्रा। PM आवास योजना को लेकर के जो आपने आवेदन दिया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी तक तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि इस पर क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन दिव्या मैम से जब हम पूछे थे और उनका बाइट भी देखे थे, किसी न्यूज़ चैनल पर चला था, तो वो बोली कि हम जांच किए हैं और सभी लाभार्थी सही पाया गया। लेकिन हम इस पर सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि अगर लाभार्थी सही पाया गया है तो ये घर जो आप लोग देख रहे हैं, ये धीरेन्द्र ठाकुर का घर है, इसके पास ट्रैक्टर भी है, सब चीज है, तो ये घर किसका है? ये बिंदी मंडल का घर है। शपथ पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने जा रहे हैं, वो स्वयं सुनिश्चित करें कि भारत के कोई भी भूभाग में पक्का मकान का घर नहीं होना चाहिए। अगर इनको पक्का मकान का घर ऑलरेडी है तो इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे मिला? और हम आपको बता रहे हैं कि मेरे वार्ड में 3 केस क्या है, लेकिन हर वार्ड से ओवरऑल देखिएगा तो 85% डेटा फेक मिलेगा। लाभार्थी जमीन कहीं और का दिखाया है, घर कहीं और बना रहा है, जियो टैग कहीं और का दिखाया है, घर कहीं और बनाया है, जमीन किसी और के नाम से है, जमीन रजिस्ट्री भी नहीं हुआ है, फेक कागज बना लिया है, उसको भी मिल गया है। तो आप अगर इंक्वायरी किए हैं तो आप इंक्वायरी कैसे किए? जाके सीधा प्लॉट देख लिए और चले आए। जब हम कंप्लेन आपको हर बिंदु पर किए थे कि आपको जमीन का रसीद जो है उस पर जांच किया जाए, एसेट्स पर जांच किया जाए, एसेट्स पर जांच कीजिए, चल और अचल संपत्ति पर जांच कीजिए, और शपथ पत्र के अनुसार अगर किसी को घर ऑलरेडी है तो उसको इंदिरा आवास नहीं मिलना चाहिए। आप वो सारा कंडीशन जो आप शपथ पत्र में ऑलरेडी लाभार्थी से साइन करवाए हैं, अनुमंडल दंडा पदाधिकारी का भी उसमें अप्रूवल है, वो शपथ पत्र आप देख के 12 और 13 पॉइंट है, उससे आप इंक्वायरी कीजिए। अगर उस इंक्वायरी में सही पाया जाता है तो आप हम पर जो कार्रवाई करेंगे आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना दमदहा नगर पंचायत में भयंकर घपलाबाजी हुआ है। 85 to 95% डेटा फेक दिया गया है, फेक दिया गया है। इन विभागों से आप क्या कहिएगा? हम इन विभागों से
स्पेशली हम जो धमदाहा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी दिव्या मिश्रा हैं, उनको हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अच्छी तरह ऑनेस्टली स्टेप बाय स्टेप शपथ पत्र के अनुसार आप जांच कीजिए। आप अगर जांच सही ढंग से नहीं करेंगे तो हम फिर डीएम साहब को रिमाइंडर, कमिश्नर साहब को रिमाइंडर, सीएमओ साहब को और पीएमओ को रिमाइंडर मेल भी भेजेंगे और रिमाइंडर हार्ड कॉपी जो मेरा एप्लीकेशन है वो भी देंगे और उसमें स्पष्ट अब लिख देंगे कि दिव्या मिश्रा के द्वारा जो भी जांच किया जा रहा है वो जांच 100% परफेक्ट नहीं है, सही तरीके से वो जांच नहीं कर रही है। या तो हमारे जो भी वार्ड पार्षद सदस्य हैं वो इनको जांच करने के लिए नहीं दे रहे होंगे या ऊपर से दबाव होगा। इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना में इस वित्तीय वर्ष में जो भी लाभार्थी को लाभ मिला है और मेरे कहने पर ही ये मैट्रिक्स बोर्ड में नाम डिस्क्लोज किया गया है। पहला ऑब्जेक्शन इसमें है कि कोई भी अगर आप भी पढ़ के देखेंगे तो इसमें जो फादर्स का नेम है इसमें बहुत सारा ब्लैंक है। आप देखिए ऑनेस्टली फादर का नाम ही नहीं है, ना फादर का नाम है ना हस्बैंड का नाम है। आप पूरा लिस्ट में देखिए। अगर कोई इंक्वायरी करने आएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये आदमी का घर कहाँ है, ये आदमी कौन है। आदमी का आइडेंटिफाई या तो उसके हस्बैंड से नाम होगा या तो उसके फादर के नाम से होगा। मेन ही कॉलम जो है वो ब्लैंक है। आप देखिए मेन कॉलम ब्लैंक है। और सेकेंड पॉइंट इसमें हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं कि इसमें जो भी बेनिफिशियरी का नाम है वार्ड बाय